प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर एक बार मिलते हैं। भविष्य सूचक पत्रिका नंबर 23। सभी लोगों का स्वागत है ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पत्रिका नंबर 23, भविष्य सूचक पत्रिका है। हम भविष्यद्वक्ताओं के बारे में पढ़ रहे हैं और ये पढ़ाई थोड़े ऊंचे दर्जे की है, जो अभी नींव की पढ़ाई नहीं है। अभी जैसे हम पत्रिकाएं में आगे बढ़ते हैं, हम ऊंचाई पर चलेंगे। आज का मनन करने का वचन है मत्ती 10 का 41। मत्ती 10 का 41 कहता है, जो कोई एक भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता करके स्वीकार करेगा उसे भविष्यद्वक्ता का इनाम मिलेगा। जो कोई एक भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता करके स्वीकार करता है उसको भविष्यद्वक्ता का इनाम मिलने वाला है। आगे पढ़ते हैं और भी भविष्यद्वक्ता के दफ्तर के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी एक फ़र्क है भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में और भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में। वापस दोहराता हूँ, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई और भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में फ़र्क है। पहला कार्य जो है वो कार्य है, भविष्य सूचक सेवकाई एक कार्य है, लेकिन जो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है वो एक स्तर है, यानी स्थान है। तो हमें याद रखना है। हम थोड़ी पंक्तियों को देखेंगे जिसमें हमें पता चलता है कि भविष्यद्वक्ता का दफ्तर साफ दिखा गया है। उदाहरण के तौर पर रोमियो का 11 का 13 हम खोलेंगे। रोमियो 11 का 13। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ जबकि मैंने अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। पौलुस कहता है, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, है ना। यहाँ वो अपने आप को प्रेरित कहता है, ये एक स्थल है। आगे हम पढ़ते हैं 1 तिमोथी 3 का 10। 1 तिमोथी 3 का 10। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। तो ये सारे स्तर बताते हैं। पहले पौलुस कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। यानी पौलुस अपने आप को प्रेरित बता रहा है। वो एक स्तर है प्रभु की सेवकाई में। पंचगुनी सेवकाइयाँ में प्रेरित सबसे पहला स्तर है, यानी सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और दूसरा तिमोथी कहता है 1 तिमोथी 3 के 10 में, और ये भी पहले परखे जाएं ताकि यदि वो निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। तो सेवक का काम भी एक पद है। अब आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों 7 का 5। हर एक चीज़ में हम देखते हैं कि यहाँ पर दफ्तर का शब्द इस्तेमाल किया गया है ना। भविष्य सूचक दफ्तर, है ना, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो 1 कुरिन्थियों 14 का 27 से 31 में 29 में पढ़ रहा हूँ। 1 कुरिन्थियों 14 का 29। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। तो यानी भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और प्राचीन लोग या कलीसिया के लोग परखे। यानी ये सब क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर दफ्तर के बारे में बताया गया है ना। और भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले सभा में और ये दूसरे लोग उसे परखे। तो ये स्तर बताता है। हर एक क्षेत्र में भविष्यद्वक्ताओं का स्तर बताया जा रहा है। यहाँ पर हम सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हम प्रभु से वचन दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन सभी लोग जो कलीसिया में हैं, सभी लोग भविष्यद्वक्ता का दफ्तर नहीं पाते, भविष्यवाणी कर पाते हैं। हम उसका उदाहरण लेंगे। अभी फिलिपिस की 4 पुत्रियां थी, फिलिपिस की 4 बेटियां थी, और
वो वे चारों भविष्यवाणी भविष्य सूचक सेवकाई करती थी, है ना। फिलिपियस की 4 बेटी थी, लेकिन वो लोग भविष्य दिखती नहीं थी, उनका दफ्तर नहीं था। यहाँ लिखा गया है प्रेरितों के काम 21:9, प्रेरितों के काम 21:9 में दिया गया है कि उनकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी, है ना। ये 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी, है ना। ये भविष्यवाणी करती थी, लेकिन ये भविष्यद्वक्ता का दफ्तर नहीं था इनका। तो भविष्यवाणी करना एक है और भविष्यद्वक्ता का दफ्तर अलग है। भविष्यवाणी कलीसिया में सभी लोग कर सकते हैं, और यहाँ बहुत गलत फहमी है लोगों की कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी का दफ्तर नहीं पा सकते, क्योंकि वो सिर्फ पिता परमेश्वर देता है ना। तो प्रेरितों के काम में 21:9 में फिलिपियस की 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। वो भविष्यवाणी का दफ्तर नहीं था उनका, है ना। और एक व्यक्ति भविष्यवाणी दे सकता है, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा में हम सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसलिए बहुत से लोगों का ये गलत फहमी है कि हम सामान्य लोग जो कलीसिया में है भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये गलत है। भविष्यवाणी सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका दफ्तर सभी को नहीं पाया गया है, क्योंकि भविष्यवाणी का दफ्तर प्रभु यीशु मसीह नियुक्त करता है ना। हम आगे पढ़ेंगे और अगाबस प्रेरित के काम 21:10 में हम पढ़ेंगे। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदियों से आया, यहूदिया से आया। उसका मतलब ये अगुबस भविष्यद्वक्ता था, लेकिन फिलिपियस की 4 कुंवारियां भविष्यद्वक्ता का दफ्तर नहीं था, भविष्यवाणी करती थी। तो भविष्यवाणी का वरदान एक है और भविष्यद्वक्ता का दफ्तर और है। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री एक है, प्रॉफिटिक ऑफिस एक है। और पौलुस कहता है कि हम सभी लोग भविष्यवाणी करें, है ना। सभी लोग प्रार्थना करें, खास करके भविष्यवाणी। क्यों कहता है 1 कोरिन्थियों 14 में कि भविष्यवाणी सभी लोग, साधारण लोग कर सकते हैं, ताकि लोगों को प्रोत्साहित हम देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और उनको बांध काम करते हैं। यानी हर एक व्यक्ति को हम इस संसार में ऊपर लेके आते हैं, नीचे गिराना नहीं है। भविष्यवाणी का वरदान क्या करता है? कलीसिया को प्रोत्साहित करता है, उन्नति करता है और लोगों को ऊपर लेकर आता है। लेकिन एक भविष्यद्वक्ता का जो दफ्तर है वो सारे संसार में घूमता है, वो कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन भविष्यवाणी की सेवकाई कलीसिया में हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो जब तक हम नहीं मांगेंगे प्रभु हमें नहीं देगा। इसलिए हम और आप सभी लोग दर्शन देख सकते हैं, वचन आ सकता है, वचन सुन सकते हैं और दूसरों को दे सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब एक भविष्यद्वक्ता को कौन नियुक्त करता है? भविष्यद्वक्ता के दफ्तर को कौन नियुक्त करता है? और नए नियम में साफ दिया गया है कि ये प्रभु यीशु मसीह ही नियुक्त करता है। दफ्तर यीशु मसीह नियुक्त करता है, लेकिन जो वरदान है भविष्यवाणी का, ये सभी लोग हम मांग सकते हैं भविष्यवाणी करने के लिए, क्योंकि 1 कोरिन्थियों 14 में दिया गया है। 1 कोरिन्थियों 14:3 पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग भविष्यवाणी करें। ऐसा क्यों पौलुस कहता है? क्योंकि भविष्यवाणी साधारण लोग जब करते हैं, सब सामान्य लोग प्रभु में ऊपर आते हैं, है ना। और सभी लोग प्रोत्साहित होते हैं और एक दूसरे को सभी की ज़रूरत है। इसलिए भविष्यद्वक्ता का दफ्तर अलग है और भविष्यवाणी करना अलग है। ये 2 अलग सेवकाइयाँ हैं। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। भविष्यवाणी मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो दफ्तर में, प्रॉफिट के दफ्तर में सभी लोग नहीं जा सकते। वो प्रभु यीशु मसीह चुनता है। हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पर दिया गया है कि नए नियम में दिया है कि यीशु मसीह नियुक्त करता है ना। और ये वरदान और बुलावा जो है ये परमानेंट है ना, और इसको पीछे नहीं लिया जा सकता। ये आपके लिए दिए गए हैं और प्रभु ने आपके लिए ही रखा है ना। और ये बुलावा जो है वही रहेगा, कोई वापस नहीं लेगा, प्रभु वापस नहीं लेगा। लेते हैं तो हम अपने
पापों के वजह से हम गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु कभी भी वरदान दिए हुए हमारे बुलावा को वापस नहीं लेता। वो जो है हमारे पास ही है। वो मनुष्य जाति ही है जो पीछे हटता है और अपने बुलावे से हट जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो भविष्य सूचक जो दफ्तर है वो पंचगुनी सेवकाइयों में से है। भविष्य सूचक दफ्तर प्रॉफिटिक ऑफिस है ना, 5-fold मिनिस्ट्री से है ना, पंचगुनी सेवकाइयाँ हैं है ना। और एफिसियों 4 का 10 से 11 में ये देखने को मिलता है। एफिसियों 4 का 11 पढ़ता हूँ। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो ये किसने दिया? प्रभु ने दिया। तो ये दफ्तर जो है प्रभु देता है। ये दफ्तर हम खुद से पैदा नहीं कर सकते, है ना। और जो भविष्य सूचक दफ्तर है, प्रॉफिट का ऑफिस, वो प्रभु यीशु ने नियुक्त किया है। एफिसियों 4:11। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। पिता परमेश्वर ने यीशु के द्वारा दे दिया, कलीसिया को दे दिया। यानी उन्होंने एक भेंट के रूप में कलीसिया को दिया है ना। तो ये हम चुन नहीं सकते। ये जो दफ्तर है, पंचगुनी सेवकाइयाँ प्रभु देता है कलीसिया को भेंट के रूप में। हम आगे बढ़ते हैं। भविष्य सूचक जो दफ्तर है ये पिता परमेश्वर देता है, मनुष्य नहीं देता है। और ये इसका सिर्फ प्रभु का अधिकार है इसके ऊपर, है ना। और ये एक वरदान है कलीसियाओं के लिए। जो भी पंचगुनी सेवकाइयाँ प्रभु नियुक्त करता है वो एक वरदान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब एक व्यक्ति को सेवकाई, दफ्तर की सेवकाई दी जाती है भविष्यद्वक्ता की, वो लोग संसार में कहीं पर भी जा सकते हैं। एक भविष्यद्वक्ता का जो दफ्तर है वो संसार में कोई भी कलीसिया में जा सकता है ना। वो सदा के लिए उन्हें दिया गया है ना। लेकिन एक जो भविष्यवाणी सेवकाई जो करता है वो अपनी कलीसिया में करता है ना। वो बाहर भी कर सकता है, मार्केट में भी कर सकता है। साधारण भविष्यवाणी का वरदान सभी लोग कर सकते हैं। भाजी वाले को हम भविष्यवाणी दे सकते हैं, दूध वाले को दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन हमें क्लियर करना है कि भविष्यवाणी का वरदान एक है, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर और एक है। और ज़्यादातर पौलुस 1 कोरिन्थियों 4:3 में कहता है कि भविष्यवाणी सब कर सकते हैं, प्रोत्साहित के लिए, बांधने के लिए और उन्नति के लिए। इसकी वजह से भविष्यवाणी दी गई है, बल्कि ये नहीं सिर्फ भविष्य के बारे में बताने के लिए, है ना। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोगों के अंदर सोना छुपा हुआ है, सोना यानी बहुत सारी चीज़ें लोगों के अंदर है, वो अंदर दबी हुई है इस संसार में रहने की वजह से। तो एक भविष्यद्वक्ता क्या करता है, जिसके पास वरदान है, वो उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है और उसके अंदर से जो सच्चाई है जो प्रभु ने दिया है बाहर निकालता है। एक भविष्यद्वक्ता का काम वो है। तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले आता है प्रेरित। प्रेरित नंबर 1 पर है। नंबर 2 है भविष्यद्वक्ता। नंबर 3 है शिक्षक। नंबर 4 है सुसमाचार देने वाले। नंबर 5 है पासबान। ये पंचगुनी सेवकाइयाँ हैं बाइबल में, इसके अलावा और कोई सेवकाइयाँ नहीं है। सारे आप कहाँ पर भी जाएंगे बाइबल में पढ़ेंगे, ये पंचगुनी सेवकाइयाँ हैं। नंबर 1 प्रेरित, नंबर 2 भविष्यद्वक्ता, नंबर 3 शिक्षक, नंबर 4 सुसमाचार देने वाले, नंबर 5 पासबान, है ना। और 1 कोरिन्थियों 12 में पौलुस ये प्रश्न पूछता है, क्या सभी लोग प्रेरित हैं? क्या सभी लोग भविष्यद्वक्ता है? क्या सभी लोग शिक्षक है ना। उसका मतलब सभी लोग ये सेवकाई में नहीं घुस सकते। प्रभु ने जिया है, नियुक्त किया है, वही घुस सकते हैं, है ना। वो परमेश्वर चुनता है, नियुक्त करता है और उसे वो दफ्तर देता है ना। लेकिन एक बात हमें याद रखना है, उसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति को एक दफ्तर छोड़ के दूसरी सेवकाई नहीं कर सकता, वो भी गलत है। अगर जो आप सुसमाचार देने वाले हैं, तो अगर जो उस सेवकाई में आप बहुत अच्छी तरह से सेवकाई कर रहे हैं, दिल और जान डाल के, तो प्रभु आपको भविष्यद्वक्ता का भी सेवकाई दे सकता है।
प्रभु आपके हृदय को देखता है। अगर जो आप अच्छी तरह से एक सेवकाई करते हैं पूरे दिल और जान से, जैसे रोमियो में प्रभु कहता है अपने शरीर को जीवित बलिदान करके सेवकाई के रूप में दे दो, तभी प्रभु क्या करता है, आपको दूसरे पासबान भी बना सकता है, आपको प्रेरित भी बना सकता है। आपके काम को देखकर प्रभु आपको वरदान देगा, है ना। ये कभी नहीं सोचना कि आपका एक ही बुलावा है तो उसी में बैठना है, नहीं। जैसे आप सेवकाई में बढ़ते हैं, प्रभु आपको दूसरे 3-4 सेवकायों में भी बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसलिए याद रखना, हमें अपनी जो सेवकाई है दिल और जान से करनी है। अगर जो आप सुसमाचार वाले हैं, दिल और जान से करो, तो प्रभु आपको प्रेरित भी बना सकता है, आगे चलकर दर्शन दे सकता है, वचन दे सकता है, आपको पासबान भी बना सकता है और आपको शिक्षक भी बना सकता है। ये प्रभु के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारे ऊपर भी निर्भर है कि हम किस तरह प्रभु की सेवकाई करते हैं। अभी कलीसिया, एंटियोक की जो कलीसिया थी, सबसे पहली कलीसिया थी क्रिस्ती की, विश्वासी लोगों की, ये सुसमाचार देने के वजह से लोग क्रिस्ती बन गए। आप बाइबल में पढ़ेंगे, एंटियोक की सबसे पहले जहाँ पर लोगों को विश्वासी कहलाया गया, जब ये हुआ तो प्रेरितों ने तुरंत बरनाबस को भेजा। तुरंत बरनाबस ने भेजा जो भविष्यद्वक्ता था। जब उन्होंने देखा कि सुसमाचार वाले सब सुसमाचार दे रहे हैं और लोग विश्वासी बन रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत किसको भेजा? बरनाबस को भेजा। प्रेरित के 13 में आप घर में पढ़ सकते हैं। तो बरनाबस एक भविष्यद्वक्ता था, है ना, और उन्होंने कलीसिया को सही तरह से शिस्त रूप से किया और उन्होंने आत्मिक रूप से सभी को बढ़ाया। तो सुसमाचार लोगों ने दिया, विश्वासी बन गए, फिर उन्होंने बरनाबस को भेजा भविष्यद्वक्ता का काम करने। और भविष्यद्वक्ता क्या करता है, और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता ज़्यादातर क्या करते हैं? कलीसिया स्थापित करते हैं। गांव में जाएंगे तो वहाँ स्थापित करेंगे, और किधर जाएंगे तो वहाँ पर स्थापित करेंगे। वो एक जगह पर नहीं रहते, है ना, वो लेकिन उनको भेजने वाले मुख्य कलीसिया ही है, लेकिन वहाँ से घूम कर रहते हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं, गाँव में घूमते रहते हैं, और वो कलीसिया स्थापित करते हैं। जिस तरह बरनाबस को बुलाया गया क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता था कि वो कलीसिया को, आओ भाई एक कलीसिया संभालो, यहाँ पर लोग विश्वासी हो रहे हैं, तो एक भविष्यद्वक्ता की भी ज़रूरत है। इसीलिए हर एक कलीसिया में हमें याद रखना है कि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता होना ज़रूरी है। हर एक कलीसिया में आज के दिन में खाली सुसमाचार वाले पासबान और शिक्षक दिखाई देते हैं, और बहुत सारे पासबान प्रेरित और भविष्यद्वक्ता को मानते नहीं हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसिया की अगुवाई करते हैं। वो सबसे बड़ा नींव है, बड़ी नींव है। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता जो है, प्रभु उनसे बातें करता है और कहता है कि कलीसिया सही जगह पर चल रही है या नहीं, और नहीं तो पासबान को कहेंगे नहीं पासबान ये आप गलत जा रहे हैं, प्रभु आपको यहाँ जाने के लिए बोल रहा है। इसलिए आजकल की कलीसियाएं अपने बुलावे को छोड़कर दूसरों की नकल करते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है कि सभी कलीसियाओं में ये पंचगुनी सेवकाइयाँ है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सी जगह पर सिर्फ सुसमाचार है, सिर्फ शिक्षक है और पासबान है, ये तीनों सेवकाएं चलाते हैं। तो क्या होता है, कलीसिया आधी चल रही है, आधी नहीं चल रही है, क्योंकि वचन के अनुसार पंचगुनी सेवकाइयाँ हैं, 5 सेवकाइयाँ, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सुसमाचार और पासबान, ये पांचों होने ज़रूरी है। और बहुत से पासबानों की गलत फहमी के वजह से कलीसियाएं भुगत रही है, क्योंकि प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु ने ऐसे नियुक्त किया है कि वो लोग सही जगह पर चले, जो प्रभु ने उन्हें बुलाया है। हम आगे बढ़ते हैं। जो एंटियोक की जो कलीसिया थी, वो सबसे पहले विश्वासी बनी, तो बरनाबस को बुलाया उन्होंने, पौलुस को भी बुलाया। अभी बरनाबस को पता चला कि वो सिर्फ एक भविष्यवाणी देता था। देखो यहाँ पर हमें अंतर पता चलता है। बरनाबस जब आया, वो भविष्यवाणी वगैरह सब देखा, लेकिन वो शिक्षण नहीं दे पाता था। आप पढ़ेंगे प्रेरित 13 में, तो बरनाबस ने क्या किया, पौलुस को बुलाया। पौलुस एक शिक्षक था, पौलुस गमालियल के नीचे शुरू से शिक्षक था। तो पौलुस ने, अभी एंटियोक में 3 चीज़ें हुई,
सुसमाचार वालों ने अपना काम किया, ख्रिस्ती बन गए लोग, सबसे पहली कलीसिया एंटियोक में बाइबल में। और दूसरा, उसके बाद उनको जाना तो उन्होंने तुरंत बरनबास को बुलाया जो भविष्यद्वक्ता है। क्यों? क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता और प्रेरित ही बता सकता है ये कलीसिया किस जगह चलेगी और कैसे चलेगी। ये हमें याद रखना है। एक भविष्यद्वक्ता और प्रेरित ही नींव है कलीसिया की। वो लोग सब बरोबर बताएंगे कि पासबान का बुलावा क्या है, कलीसिया का बुलावा क्या है, कलीसिया को क्या करना चाहिए, है ना। इसके वजह से बहुत सारी कलीसियाएं नकल करते हैं दूसरे कलीसिया के और उनका बुलावा छोड़कर दूसरा कुछ करते हैं। तो हमें याद रखना है कि मेरा बुलावा क्या है, प्रभु ने मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया इस धरती पर, मुझे क्या करना है मेरी कलीसिया में, वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो हम भरमाए जाएंगे दूसरों को देखकर, दूसरे क्या कर रहे हैं। नहीं, हमें प्रार्थना करके देखना चाहिए मुझे किसके लिए प्रभु ने बुलाया। पिता प्रभु यीशु ने, जैसे सवेरे मैंने कहा कि तूने मुझे एक शरीर दिया है, यीशु मसीह कहता है इब्रानियों 10 में, प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने। तो हमारा शरीर प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए है, दूसरे की नहीं। तो हमें देखना चाहिए प्रभु मेरे वरदान क्या है, मैं उसी में घुसूं और उसी को लेकर आगे चलूं, तभी प्रभु हमें दूसरे वरदान भी देता है। अभी एक वरदान जब हम छोटा भी होगा उसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु हमें आगे बड़ी चीज़ों में लेकर जाएगा, है ना। पहले मैंने जब शुरुआत की थी मैं बच्चों को सिखाता था, है ना, छोटे छोटे बच्चे, रास्ते के बच्चे, और इनको सिखाता था और मैं खुश था, भले ही मेरे काम में खुश था। छोटे छोटे बच्चों को सिखाता था और उनके अच्छा लगता था सिखाने के लिए, आराधना लेता था उनके लिए। लेकिन एक समय आया कि आत्मा में मुझे लगा कि इनके माँ बाप को बुलाऊं मैं। जब इनके माँ बाप को बुलाया तो सारे लोग चले आए। उस दिन से कलीसिया चालू हो गई। तो देखो, प्रभु को पता है हमारा समय क्या है। हम जो हमारा दिया हुआ काम अच्छी तरह करेंगे तो प्रभु हमें ऊपर लेकर चलता है। तो मैं बच्चों से शुरू हुआ, आज मैं शिक्षण भी दे सकता हूँ, भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ, प्रेरित की भी सेवकाई का बुलावा है। तो देखो, जैसे हम हमारे सेवकाई में पूरा मन लगाकर काम करते हैं, प्रभु हमें ऊंचाई पर लेगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अंदर से जान जाएंगे। खुद अंदर से प्रभु आत्मा में आपको अलग अलग चीज़ें बताना शुरू करेगा। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे प्रेरित में 13:1 में कि एंटियोक की पहली कलीसिया शुरू हुई और भविष्यद्वक्ता और शिक्षक वहाँ पर थे, है ना। अभी पौलुस और बरनबास उस कलीसिया में थे। आप प्रेरित 13 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पौल और बरनबास ने सब कुछ शुरू किया वहाँ पर। तो पौल एक शिक्षक था, बरनबास एक भविष्यद्वक्ता था। अभी याद रखे, पौलुस भविष्यद्वक्ता भी है, लेकिन बरनबास का दफ्तर था। पौलुस शिक्षण में निपुण था, लेकिन भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करने में इतना नहीं था। तो दोनों की ज़रूरत थी, लेकिन दोनों को आप देखेंगे एंटियोक में दोनों प्रेरित बन के रहे। हम आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे प्रभु ने पौलुस को कैसा आगे दर्जा दिया। और पौलुस जो शिक्षक के रूप में था, लेकिन दोनों मिलकर प्रेरित करके कलीसियाएं चला रहे थे एंटियोक की, है ना। क्योंकि प्रेरित होना यानी दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। प्रेरित सबसे ऊंचा दर्जा है, अपोस्टल। तो जब आप अपोस्टल कहलाए जाते हैं, उसका मतलब आपके पास प्रेरित के भी गुण हैं और भविष्यद्वक्ता के भी गुण हैं, है ना। लेकिन आप जब एक भविष्यद्वक्ता है तो ज़रूरत नहीं आप प्रेरित के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रेरित सबसे ऊंचा स्थल है और उसके ऊपर कोई स्थल नहीं है, और सीधा अधिकार पिता परमेश्वर से आता है ना, और नियुक्त किया जाता है। तो जब प्रेरित हैं तो भविष्यवाणी आपको आएगी, नहीं तो आप प्रेरित नहीं बन सकते भविष्यद्वक्ता के बगैर। क्योंकि प्रेरित तब बनता है जब वो पासबान भी जानता है, पासबानगिरी भी कर सकता है, सुसमाचार भी दे सकता है और शिक्षण भी दे सकता है, भविष्यवाणी भी कर सकता है, तभी वो प्रेरित बनेगा। तो प्रेरित के गुण ऐसे हैं कि पंचगुनी सेवकियां उसके पास हैं। तो पौलुस जो है, इसीलिए प्रेरित, मैं कह रहा था, प्रेरित एक भविष्यद्वक्ता और शिक्षक दोनों है।
तो प्रेरित के पास सब कुछ अपने पांचों उंगली में है। इसलिए आप देखेंगे बाइबल में प्रेरित जहाँ पर भी जाते थे कलीसिया उत्पन्न करते, कलीसिया स्थापित। पौलुस कहाँ पर भी जाता था कलीसिया स्थापित करता था, बरनाबस जाता था। तो एंटियोक सबसे पहले विश्वासी की कलीसिया थी। तो हम पढ़ रहे हैं भविष्यवाणी के दफ्तर के बारे में, तो हमें जानना ज़रूरी है कि भविष्यवाणी का दफ्तर और भविष्यवाणी का वरदान, तो प्रेरित भी इसमें आ जाता है। तो 1 तीमुथियुस 2:7 में पौलुस कहता है कि मुझे प्रभु ने किस लिए चुना है। हम पढ़ते हैं, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, 1 तीमुथियुस 2:7, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूँ। देखो पौलुस बोल रहा है, तो पौलुस प्रचारक भी था, प्रेरित भी था, अन्य जातियों के लिए उपदेशक भी था। तो यानी पौलुस के पास सारे गुण थे। इसलिए लेकिन शुरुआत में वो बरनाबस ने उसे बुलाया शिक्षण देने के लिए, लेकिन दोनों साथ मिलकर काम करते थे और प्रेरित का काम करते थे। तो सबसे ऊंचा दर्जा प्रेरित का है, उसके नीचे भविष्यद्वक्ता आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें एक ही दफ्तर में बने रहना है। आपको प्रभु ने ये नियुक्त किया है शिक्षक, तो आप जिंदगी भर शिक्षक ही बने के रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो आप प्रभु से प्रेम करते हैं और अपने शिक्षक का जो सेवकाई है या सुसमाचार देने की सेवकाई है और पूरे शरीर और बल और जान से करते हैं, तो प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपको भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में लेगा, प्रेरित के क्षेत्र में लेगा, सभी क्षेत्र में फैलाएगा आपको। लेकिन समय समय में, कदम से कदम, 1 साल आपको प्रभु सुसमाचार में रखेगा, बाद में आप देखेंगे कि आपको सुसमाचार कम देना अच्छा लगता है, लेकिन सुसमाचार सभी को देना है। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि आपको भविष्यवाणी करने अच्छा लगती है ना। आप देखेंगे आपको चित्र देखने शुरू होता है, आप दर्शन देखने शुरू करते हैं, तो उसका मतलब है प्रभु आपको भविष्यवाणी के क्षेत्र में बुला रहा है ना। तो हमें सावधान रहना है आत्मिक रूप से कि प्रभु हमें किस तरह हमें आगे बढ़ाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर जो आप कोई दूसरी सेवकाई कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कभी कि मेरी सेवकाई यही रहेगी मरते दम तक। ये गलत फहमी है। आपको प्रभु पंचगुनी में लेके चला जा सकता है, 5 सेवकाइयों में प्रभु आपको 5 में बैठा सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु हमारे हृदय को देखता है कि हम कितनी इच्छा है, कितने प्रार्थना करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, कितना दूसरों के लिए कार्य करते हैं अपने आप को भूल कर। तभी प्रभु हमें एक एक करके सेवकाई में आगे बढ़ाता है। पासवान से लेके, सुसमाचार से लेके, शिक्षक से लेके, भविष्यवाणी तक, प्रेरित कर तक लेकर जाएगा, है ना। इसके लिए जब आप देखेंगे डैनियल, पुराने नियम में डैनियल जो था, उसकी उम्र कितनी थी जब वो प्रेरित था, जब वो भविष्यवाणी करने लगा? बहुत बूढ़ा था। तो ये मत सोचो जवानी में बहुत सारे लोग प्रेरित है, लेकिन हमें परखना चाहिए किस तरह के प्रेरित है, किस तरह के भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता और प्रेरित रास्ते में घूम रहे हैं और सभी अलग अलग भविष्यवाणियाँ करते हैं। और जैसे गए बार मैंने बताया था, ये तो हमें 23वीं पत्रिका है। हमारे पुराने पत्रिकाओं में आप देखेंगे कि हम भविष्यद्वक्ता कैसे जांचें, जो जब कलीसिया में एंट्री मारता है कैसे जांचें, बाइबल हाथ में है कैसे जांचें, पश्चाताप सिखाता है उसे जान सकते हैं। कोई भी भविष्यद्वक्ता अगर जो आपको प्रभु यीशु के पश्चाताप के बारे में नहीं सिखाता है, तो और किधर गुमराह हो गया है। ये पश्चाताप, यीशु मसीह के बारे में उद्धार सिखाना, वो सच्चा भविष्यद्वक्ता वही है। नहीं तो आपको भविष्यवाणी देता रहेगा और वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो भविष्यद्वक्ता नहीं है। हमें बहुत सावधान रहना है इन दिनों में। जो भविष्यद्वक्ता आते हैं, सबसे पहले देखना है कि लोगों को अपनी ओर खींचता है या प्रभु की ओर खींचता है। आपको पता चलेगा जब वो भविष्यवाणी करता है। हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर जो हम एक सेवकाई में हैं, तो ज़रूरी नहीं है प्रभु आपको भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में लेके जा सकता है। अगर जो आज पासवान है या सुसमाचार दे रहे हैं, तो प्रभु आपको भविष्यद्वक्ता के दफ्तर में लेकर जाएगा, आप अच्छी सी सेवकाई करते हैं तो। इसलिए पौलुस कहता है तुम वरदान मांगो, खास करके भविष्यवाणी का। क्यों कहता है?
उसका मतलब वो चाहता है कि सभी लोग भविष्यवाणी करें। नहीं तो पौलुस नहीं कहता 1 कोरिन्थियों 14 में, मैं चाहता हूं कि सभी लोग भविष्यवाणी करें, क्योंकि भविष्यवाणी से 3 चीजें होती है, उन्नति, प्रोत्साहित करते हैं और बांधते हैं हम उस व्यक्ति को, सामने वाले को या कलीसिया को, और ऊपर लेकर आते हैं, नीचे नहीं गिराते। तो याद रखें, एक भविष्यद्वक्ता, सच्चा भविष्यद्वक्ता हर वक्त पिता परमेश्वर का प्रेम सामने वाले में लेकर आएगा। वो कभी भी कड़वाहट नहीं बात करेगा। ये पुराने लोग की सोच है कि नए पुराने नियम में दिया गया है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि जैसे यिर्मयाह ने बात किया वैसे बात करना है। नहीं, अब नए नियम में है। तो नए नियम में बहुत कम है जो भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह की तरह बात करते हैं या एजेकियल की तरह बात करते हैं। नए नियम में प्रभु यीशु ने हमें प्रेम सिखाया है। तो हम जब भविष्यवाणी करते हैं तो उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यीशु नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार से खोए। पुराने नियम में हम आज्ञा के अनुसार चलते थे, नए नियम में हम आज्ञा नहीं अनुग्रह से चलते हैं। तो हमें अख नहीं होता दूसरों पर जांच करने का कि तुम्हें ये होने वाला है, वो होने वाला है। हमें ये बताना है कि तुम ये गलती कर रहे हैं, प्रभु चाहता है कि तुम इससे बाहर आए। तो हमें इसे प्रेम से बताना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि सामने वाले के अंदर जो अच्छाई है उसको बाहर लाए। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता वो करता है कि वो सामने वाले के अंदर जो अच्छाई है उसको बाहर निकालता है। उसके अंदर पाप उसको नहीं देखता। वो पाप के बारे में बताएगा, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता सामने वाले की अच्छाई को बाहर निकालेगा। उसके अंदर जो सोना छुपा हुआ है वो बाहर निकालेगा। वही सच्चा भविष्यद्वक्ता है जो पिता परमेश्वर का प्रेम सामने के अंदर डालेगा, सामने वाले के अंदर, ताकि वो सामने वाला जाने कि पिता परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, घृणा नहीं करता। तो हम आगे बढ़ेंगे। भविष्यवाणी का अर्थ क्या है कि हम पिता से सुने और वही चीज़ दूसरों को दोहराए। उसमें कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है भविष्यवाणी करना मुझे नहीं आता, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उसका अर्थ क्या है, हम पिता से सुनते हैं और जो पिता बोलता है हम सामने वाले को बताते हैं। अभी उदाहरण कैसे देंगे, यानी प्रेम से हमें भविष्यवाणी करनी है, सच में कहा है तो, है ना। ये सिर्फ शब्द देने के बारे में नहीं है। भविष्यवाणी बहुत से लोग सोचते हैं अरे ये शब्द दिया, पास्टर ने ये दिया, भविष्यद्वक्ता ने ये दिया। ऐसा नहीं है। भविष्यवाणी हमें प्रेम से देना है। भविष्यवाणी का असली अर्थ है कि पिता परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए प्रभु ने दिया वो हमें दूसरों को देना है, और उसके द्वारा भले ही हम सामने वाले के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन हमें किस तरह उसको बताना है ये महत्वपूर्ण है। हमें अगर जो पिता परमेश्वर का प्रेम उस सामने वाले को बताना है, वही सच्चा भविष्यद्वक्ता है ना। हम आगे बढ़ते हैं, और जब ये प्रगटीकरण आपको मिलता है, आप हर वक्त भविष्यवाणी करना चाहेंगे। अगर जो आपके अंदर वो हृदय में प्रेम है कि प्रभु मैं आपके बारे में सबको बताऊं, आपके प्रेम के बारे में बताऊं, तो ज़रूर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा भविष्यवाणी के लिए। क्योंकि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता वो है जो पिता परमेश्वर का प्रेम जो इस धरती पर आए वो दूसरों के प्रति बताएगा, है ना। वो दूसरों के प्रति कभी गुस्सा नहीं करेगा। वो अगर जो गलत भी करता है तो प्रेम से बताएगा, ताकि वो व्यक्ति ये एहसास करे कि पिता परमेश्वर कितना प्रेमी है और दयालु है। तो सच्चा भविष्यद्वक्ता वो प्रेम से बताएगा, उसको पाप को निकालेगा और उसके अंदर से अच्छाई को बाहर निकालेगा, ताकि वो व्यक्ति कभी भी नीचा महसूस नहीं करे। एक अच्छा भविष्यद्वक्ता कभी भी सामने वाले को ऊपर लेकर आता है, नीचा नहीं गिराता है। आमीन। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब हमारे अंदर वो पिता परमेश्वर का प्रेम है एक भविष्यद्वक्ता के अंदर, तो वो कहाँ पर भी जाएगा ना, रास्ते में, रेस्टोरेंट में, काम में, वो कुछ ना कुछ सोचेगा, इसको कैसे बताऊं, उसको कैसे बताऊं यीशु के बारे में। जब आप ऐसे इच्छा रखेंगे तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा भविष्यवाणी के क्षेत्र में। जब आप सोचेंगे आज मार्केट में मुझे किसको यीशु के बारे में बताओ, प्रभु किसको मैं ये दूं, सवेरे उठ के जब आप ये सोचेंगे कि प्रभु मैं किसको आज ये बताओ आपके बारे में, तो प्रभु आपको उस वक्त दर्शन देना शुरू करेगा और इस्तेमाल करेगा। जब आप किसी के वहाँ से गुजरते हैं तो प्रभु आपको अंदर से एहसास दिलाएगा कि जाओ इसको कुछ बोलो। आपको अंदर से आत्मा में बोलेगा कि इसका तबीयत आज सही नहीं है, है ना। ये सारे लक्षण हैं भविष्यवाणी के।
तो जिस तरह पिता परमेश्वर अपना हृदय हमें बताता है, तो हमें भी उस तरह भविष्यवाणी जब हम करते हैं तो पिता का प्रेम बताना बहुत ज़रूरी है। भले ही प्रभु ने हमें सामने वाले के बारे में बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन प्रभु ये भी बताएगा किस तरह उन्हें बताना है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी, है ना, किसी का भी आत्मा नरक में जाए। प्रभु चाहता है कि सभी लोगों का उद्धार हो। तो प्रभु इसीलिए उसी तरह भविष्यद्वक्ता को चुनता है जो कैसे बोलना है वो जानता है। इसलिए कभी कभी एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु अलग अलग तरीकों से, है ना, क्या कहते हैं, मारेगा, तोड़ेगा, उसको, है ना, ताड़ना देगा भविष्यद्वक्ता को भी, ताकि वो पिता परमेश्वर का प्रेम सीखे और फिर भविष्यवाणी करे। एक भविष्यद्वक्ता के चरित्र में असली में आपको कोई बताएगा नहीं। वो तब बनता है भविष्यद्वक्ता जब उसे तोड़ा गया है, मारा गया है अंदर से, वो कभी नहीं बताएगा आपको। प्रभु ऐसे लोगों को, यिर्मयाह का जीवन देखो, दाऊद का जीवन देखो, मूसा का जीवन देखो। मूसा के पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, शान, शौकत, लेकिन प्रभु ने उसे जब तक इस्तेमाल नहीं किया जब तक वो रेगिस्तान में जाके चरवाहा बन गया। उसके बाद प्रभु ने कहा जाओ, अभी फ़ैरो के पास जाओ। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमें प्रभु तब इस्तेमाल करता है भविष्यद्वक्ता का जब हम जानते हैं कि हमारे पास यीशु के सिवा कोई नहीं है। जब हमारे पास सिर्फ लाठी है मूसा की तरह, जब हमारे पास सिर्फ वचन है, तब प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। अगर जो हम सोचेंगे कि मेरे पास मेरी पढ़ाई है, लिखाई है, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तभी प्रभु आपको ताड़ना देगा। आहिस्ते आहिस्ते वो सारी चीज़ों को आपको शून्य बनाएगा। वो शून्य बनाने के बाद ही आपको इस्तेमाल करेगा। हमारा घमंड, हमारे खुद के विचार, सब कुछ, मूसा सबसे अव्वल व्यक्ति था उस ज़माने में, सबसे लड़ाई में निपुण था, पैसा था, महल में रहता था, सब कुछ था, फिर भी प्रभु ने उसे सीधा रेगिस्तान में लेके गया और वो रेगिस्तान में 40 साल था। और जब वो बाहर निकला तो 80 साल था। तो सोचो, प्रभु के लिए समय में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु सिर्फ एक व्यक्ति के हृदय को देखता है। तो जब मूसा नरम बन गया, पूर्ण रूप से शून्य बन गया, तभी प्रभु ने बोला अभी जाओ मिस्र देश में। और तभी प्रभु ने इस्तेमाल किया, क्योंकि मूसा के पास कुछ नहीं था सिवाय प्रभु का वचन। मूसा के पास न पैसा था, न कोई शान थी, शौकत थी, सिर्फ लाठी यानी प्रभु का वचन था। और प्रभु ने जब भी उसे बातें की, उन्होंने कहा ये लाठी उठाओ। तो हमारे पास या भविष्यद्वक्ता के पास जब सिर्फ प्रभु का वचन है, उसके लिए काफ़ी है। और वही वचन लेकर सामने वाले के हृदय को बदलेगा। तो सच्चा भविष्यद्वक्ता वो है जो मूसा की तरह है, जो पूरा खाली है, लेकिन हाथ में सिर्फ प्रभु का वचन है और वही वो दे सकता है, दूसरा कुछ नहीं दे सकता। इसलिए जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो सामने वाले को अपने अपने मुंह से शब्द कुछ नहीं आने चाहिए, वचन जो प्रभु बोलता है वही बोलना चाहिए। बहुत से बार मैं उदाहरण देता हूँ, पहले मैं सोचता था कि ये मेरा मन था, फिर जैसे जैसे मैंने सेवकाई की तो प्रभु ने मुझे बातें करना शुरू किया आत्मा में कि जाओ इसको जाकर बताओ कि मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूँ। तो अब ये अजीब से वचन थे। मैंने बोला अरे ऐसे बोलेगा तो ये क्या सोचेगा, लेकिन ये बार बार होता रहा। तो मैंने बोला क्यों ना मैं जाके बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वो, मुझे चिल्लाएगा, क्या पागल है ये। तो मैंने शुरुआत की। जब प्रभु मुझसे बोलता था जाओ उसको जाके बोलो कि प्रभु यीशु तुम्हें आशीष देने वाला, बस उतना ही बोलने को कहता था, ना कोई वचन ना कोई ये। लेकिन मुझे पता था कि जब मैं कुछ आगे पीछे और बोलता था तो मैं नाकामयाब होता था। मैंने ये भी अनुभव किया। तो मैं सिर्फ उतना ही बोलता था, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, आपको प्रभु यीशु आशीष देने वाला है। तो जब 2 या 4 बहुत सी जगह होता है, मुझे ट्रेन में भी होता है, कहाँ पर भी होता है। तो जब मैं बोलने लगा, और ख़ास करके मुझे अनुभव तब हुआ जब मैं अपनी कलीसिया के लोगों में जो बाहर से कोई आते थे, जो मैं पहचानता था नहीं, उन्हें जब बोलता था,
वही व्यक्ति मैं 5 साल के बाद मिला, बीच में नहीं मिलता था। अब 5 साल के बाद जब मिला तो उन्होंने मुझे बताया, जब मैं भूल गया एक्चुअली कि मैंने किसको क्या कहा था। तो 5 साल के बाद एक महिला मुझसे आकर कहती है, ब्रदर आपने मुझे ये शब्द बताया था ना, वो जब आपने, उसके बाद मेरे जीवन में आशीष आना शुरू होगी। देखो प्रभु जानता है वो क्या करने वाला है, मुझे कुछ पता नहीं, है ना। और वो एक महिला कहती थी, एक सिस्टर, कि ब्रदर आप 8 साल से पहले मुझे ये वचन दिया आपने, अभी मैं भूल ही गया। मैं कभी कभी याद रहता है, कभी हमें भूल जाते हैं उस आत्मा में जब भी हम क्या कहते हैं। तो वो कहते ब्रदर आपने ये वचन मुझे दिया था कि आपको मुझे आशीष देने वाला है प्रभु, और आज जिस दिन आपने बताया उस दिन, उस महीने से मेरे जीवन में जो कष्ट थे सारे निकलते जा रहे। तो देखो मैंने सिर्फ प्रभु ने जो कहा वो बताया। अगर जो मैं सोचता कि प्रभु इसको मैंने वचन तो नहीं दिया, इसके उद्धार का प्रार्थना नहीं दिया, तो प्रभु ऐसे कार्य करता है। कभी ये मत सोचो कि मुझे वचन ही देना है, प्रभु आत्मा में आपको बताएगा उनको क्या बोलना है। या तो बोलेगा सिर्फ उनको एक पर्ची दो, कुछ मत बात करो। तो प्रभु जानता है आत्मा में वो क्या करने वाला है। तो एक सच्चा भविष्यद्वक्ता हमारे अंदर इतना ही हृदय होना चाहिए कि प्रभु तेरा प्रेम मैं दूसरों को देना चाहता हूँ, यीशु दूसरे को देना चाहता हूँ। तो प्रभु ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, कि आप खुद सोचेंगे कि अरे ये हो सकता है क्या। लेकिन हमें प्रभु जो बोलता है वही करना चाहिए। या तो आगे कोई शब्द जोड़ना नहीं चाहिए या पीछे शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। मैंने ये देखा अनुभव करके, मैं 2-3 बार अपने खुद के शब्द जोड़ दिए आगे जाके। मैं शाना बनने गया कि अरे ये 4 शब्द से क्या होता है, प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है, तो ये 4 शब्द से क्या होता है। भले ही प्रभु मुझे और भी शब्द देता है कभी कभी, लेकिन मैं सोचने लगा नहीं कुछ और बढ़ाना चाहिए, मैं इसको वचन दूंगा। लेकिन मैं जब ने वो कोशिश की और कुछ बोलने की, तो वो मुझे रूट कर चले गए जाते थे। लेकिन जब मैं सिर्फ प्रभु के 4 शब्द बोलता था, वो लोग, प्रभु उन्हें स्पर्श करता था और वो मुझे और चीज़ें मांगते थे और पर्ची मांगते थे। तो फ़र्क ये है कि कितना भी हमें मूर्खता लगे, वही मूर्खता को इस्तेमाल करो। कभी कभी जो प्रभु हमें बोलेगा वो मूर्खता लगेगी, अरे रास्ते में प्रभु ऐसे कैसे बोलूँ मैं। लेकिन जो प्रभु बोलता है वो करो, प्रभु आपको फिर आगे और सेवकाई देगा। प्रभु आपको कोई मूर्खता की बात बोलेगा, बस स्टॉप पे किसी को कुछ बोलेगा, बस स्टॉप पे इसको हाथ उठाओ, हाथ बढ़ाओ बोलेगा किसी का। ऐसे ही भविष्यद्वक्ता को प्रभु इस्तेमाल करता है। इसलिए मूसा के साथ क्या हुआ, प्रभु ने उसको ऐसे तोड़ा जब तक उसके हाथ में सिर्फ लाठी ही थी, ना उसका बंगला था ना कुछ था, और तभी प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया राजाओं के सामने। तो प्रभु हर एक भविष्यद्वक्ता को इस मोड़ से गुजर के लेकर जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वचन, हम वचन कैसे स्वीकार करते हैं एक भविष्यवाणी के रूप में। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है देने के लिए, है ना। हमें सिर्फ इतना करना है, कोई भी स्थिति आए, पिता परमेश्वर से बोलना है, प्रभु इस स्थिति में आप क्या चाहते हो मैं करूं। ऐसे प्रश्न प्रभु को पूछो हर वक्त, जहां पर भी आप स्थिति में हैं, कोई भी गंभीर स्थिति में, प्रभु आप क्या चाहते हैं, मैं इसको क्या बोलूं। ऐसे प्रश्न पूछो, आपको आत्मा में प्रभु बोलेगा क्या बोलना है। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे भविष्यवाणी कर पाएंगे, है ना। तभी प्रभु आपके दरवाजे, हृदय के दरवाजे खोलेगा और बोलेगा नहीं इस वक्त उसको बोलो, कुछ मत बोलो। तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। कभी प्रभु आपको बोलेगा इस वक्त उसको सिर्फ सुनो, बात मत करो। तो ये क्या है, ऐसे ही आप प्रभु की आवाज़ पहचानने शुरू करेंगे। तो हर एक स्थिति में आप पिता परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं नहीं जानता क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। इस व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, इसको क्या बोलूँ प्रभु। आप एक ट्राई करो, ऐसे प्रश्न करो हर वक्त जब आप कोई समस्या में है या बाजार में है, या आपको दिल में लगता है अरे इसको कुछ बोलूँ, तो बोलो प्रभु मैं क्या बोलूँ। तो प्रभु आपको बोलेगा क्या बोलना है ना। उस वक्त मत सोचो मेरा मन है। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु आपको बोलेगा इसको ये बोलो या इसको ये पर्ची दो। और एक वक्त ऐसा था जब एक बहुत बड़ा सिंगर था, और उस वक्त मैं बहुत नया था प्रभु में, है ना। प्रभु आपको बताएगा क्या बोलना है उस वक्त, लेकिन आप प्रभु से प्रश्न करो, प्रभु मुझे नहीं पता है, मैं इस स्थिति में बैठी हूँ, आप बताओ क्या करना है। तो कुछ ना कुछ प्रभु कान में डालेगा।
है ना। मैं एक गायन की दुकान में गया था गिटार खरीदने के लिए, यानी मैंने बताया पहले। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो मशहूर गायक था, जो बॉलीवुड में है, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बॉलीवुड में गाता है, और वो अंदर बैठा था। तो मैं मेरा गिटार देख रहा था। तो जब मैंने गिटार देखा तो तुरंत प्रभु ने ऐसा झटका दिया, बोला जाओ उसको यीशु के बारे में बताओ। तो अभी ये बॉलीवुड का गायक है और मैं साधारण व्यक्ति। उस वक्त, अभी तो मैं प्रभु में बिंदास हूँ, लेकिन उस वक्त ये 10 साल के पहले की बात, मैं एकदम घबरा गया है, क्या मेरा मन है। और मैं जाके बैठ गया। तो जब मैं बैठा तो अंदर और उतावला होते गया। क्यों? यिर्मयाह ने कहा जब प्रभु का वचन आता है ना, वो अंदर जलता रहेगा। जब तक आप उससे नहीं बोलेंगे, अंदर जलता रहेगा, चुभता रहेगा आपके अंदर। तो मैं जाके बैठ गया। तो मैं वापस एक राउंड मार के आया, वापस जाके बैठ गया। प्रभु ये आपकी आवाज़ है क्या? तो प्रभु ने, मैंने बोला अगर प्रभु मैं उससे बात करूं तो ये दुनिया वाला बॉलीवुड का व्यक्ति है, क्या जाके बोलूं मैं इसको? तो यही प्रश्न किया मैंने प्रभु से, प्रभु आप बताओ मैं क्या बोलूं, तभी मैं जाऊंगा। तो उस वक्त ऐसा वचन आया। देखो प्रभु कहाँ से क्या लिंक लेकर आता है। उस वक्त एक रॉक स्टार जो गिटार बजाता था, वो मदर टेरेसा जो थी ना, मदर टेरेसा जो गुजरी है अभी, उसके पास गया था प्रार्थना के लिए। तो देखो प्रभु कहाँ से कुछ भी कभी बोलने को बोलेगा। तो मदर टेरेसा ने उस रॉक गिटारिस्ट जो लंबे लंबे बाल है, उससे कहा था कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए गाओ। इतने ही शब्द मदर टेरेसा ने उस गिटारिस्ट को बताया, और वो सारे दुनिया भर के गाने गाता था। तो वो व्यक्ति पूरा हिल गया उस दिन। और रात को जब सोने गया, मदर टेरेसा के वो शब्द गूंजने लगे, और आहिस्ते आहिस्ते प्रभु का दर्शन आने लगा, और उन्होंने वो गायन गाना छोड़ दिया। अभी वो व्यक्ति परमेश्वर के आश्रम में गाता है। हालेलुया। तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। तो उस वक्त जब मैं उस दुकान में बैठा था गिटार के, प्रभु ने वो वाक्य मुझे याद दिलाया, मदर टेरेसा का उस गिटार बजाने वाले पर। अभी ये बॉलीवुड का सिंगर है, गिटार, ये भी गिटार बजाता है। तो मैं बैठा, अभी मैं बोला प्रभु आपने वचन तो बताया मुझे, अभी किस तरह से बोलना है। ये भी एक प्रभु हमें बुद्धि देता है। अगर जो ये तो बड़ा व्यक्ति है, लोग बाहर खड़े हैं इसको देखने के लिए, अभी मैं अंदर घुसूं, वो अंदर घुसा हुआ था। तो मैंने उस वक्त अंदर जाके बोला कि ब्रदर बुरा मत मानो, प्रभु आपकी गाने के लिए बोलता है, जो उसकी महिमा के लिए गाने के लिए बोलता है। जैसे मैंने ये बताया, उसको बहुत गुस्सा है, और अंदर से मैं खुश हुआ कि प्रभु आपने जो बोला मैंने किया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और निकल गया दुकान से। तो मैंने मेरा काम कर दिया। प्रभु आपको बताएगा भी कितना बोलना है और कहाँ वहाँ से कैसे सटकना भी। और मैं इसलिए सटका क्योंकि प्रभु को पता है कि वो दुकान है। तो अगर जो मैं वहाँ रहता, वो बाहर आके मुझे और कुछ सुनाता। लेकिन मैं इसलिए खुश हुआ कि प्रभु जो हमें बोलता है वो हम करेंगे, तो प्रभु हमें और आगे सेवकाई में देगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भविष्यवाणी के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्रभु कभी भी आपको कानाफूसी करेगा, आपको तुरंत, आप जब एकदम आराम से बैठे हैं बोलेगा इधर जाओ। तो हमें बहुत सतर्क रहना है आत्मा में। ये हम तब रहेंगे जब हम डेली वचन पढ़ते हैं, डेली प्रार्थना में बैठते हैं, मिनिमम 1-1.5 घंटा, तभी आप ये सुन पाएंगे। नहीं तो बाजार के भीड़ में नहीं सुन पाएंगे। नहीं तो आप रोज वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप बाजार में भी आवाज़ सुन पाएंगे, प्रभु आपसे क्या बात कर रहे हैं, किसको जाके क्या बोलना है। तो हमें पिता परमेश्वर को प्रश्न पूछना है। अब कोई स्थिति में है तो आप बोलो प्रभु आप बताओ मैं क्या बोलूं। उसी तरह मैंने प्रश्न किया, और प्रभु ने वो मदर टेरेसा की वचन याद दिलाए कि प्रभु की महिमा के लिए गाओ, और वही वचन मैंने जाके उसको बोला। तो प्रभु आपको वचन देगा। हमें यही बोलना है कि प्रभु इस स्थिति में मैं क्या करूं, आप बताओ। मैं ये मार्केट में हूं, आप बताओ मैं क्या करूं। इसको मेरे हृदय में तो बहुत हो रहा है, कुछ बोलूं, क्या बोलूं।
तो प्रभु ऐसे करके आपको भविष्यवाणी के वचन देगा, और ऐसे करके हम भविष्यवक्ता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हर वक्त हमें प्रश्न पूछना चाहिए, प्रभु मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हैं इस व्यक्ति के लिए? ऐसे प्रश्न पूछिए, प्रभु इसके लिए मैं क्या, आप क्या कहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? प्रभु से प्रश्न पूछो, तो आप पिता परमेश्वर आपको बात करेगा और वही आप उसको दोहरा सकते हैं। या तो प्रभु आपको कहेगा अब इस वक्त से प्रार्थना करो उसके लिए, है ना। अगर जो मेरे हृदय में किसके लिए कुछ है, तो प्रभु आप सिर्फ कहेगा इस वक्त कुछ मत करो, प्रार्थना करो उसके लिए, और आने वाले दिनों में वो सामने ला के खड़ा करेगा उस व्यक्ति को, है ना। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि जो प्रभु कुछ बोलेगा वो व्यक्ति को सामने लाकर भी खड़ा करेगा। आमीन। तो हमारे पास 10 मिनट है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसलिए भविष्य सूचक जो नदी है, बहनी है, तो पिता का प्रेम हमें उसको देना है, सामने वाले को। पिता का प्रेम जब हम देंगे तभी उसके अंदर जो क्या कहते हैं, छुपी हुई सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं, और वो व्यक्ति जो सामने वाला है ना, भले ही वो बोझ से दबा हुआ होगा, उसको अंदर एक आशा उत्पन्न होती है, क्योंकि एक भी वचन, प्रभु का बोला हुआ वचन, वो ताया हुआ रहता है। वो सारे व्यक्ति को अंदर से बाहर सब चीज़ें बाहर निकाल देता है, और उनकी अच्छाई को बाहर निकालता है, ताकि वो व्यक्ति फिर से एक बहुतायत का जीवन जी पाए। तो भविष्यवक्ता का वही काम है कि जो सोया हुआ उसके आत्मिक चीज़ें हैं उसको जागृत करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को प्रभु ने वरदान दिए हैं, लेकिन वो वरदान वो छुपे हुए हैं, और इसका कारण ये है संसार, और उसके वजह से जो अच्छी चीज़ें हैं अंदर बैठ गई है, और वो भविष्यवक्ता का काम है उस चीज़ों को उखाड़ के निकालना, ताकि वो ऊपर की चीज़ें जब बाहर आ जाती है तो उसकी अंदर की चीज़ें सेवकाई में चालू हो जाती है ना। तो और एक चीज़ है कि हम कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ तुलना मत करो। हमें छोटे से छोटा काम प्रभु देगा, उससे अच्छाई से करो, प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा। अब कभी भी तुलना मत करो कि अरे वो व्यक्ति कितना बड़ा है, महान है, मुझे ऐसे भी बनना चाहिए, मत करो। हमें प्रभु ने अलग बनाया है, सभी को अलग अलग रीति से अलग अलग वरदान दिया है, इसलिए अपने आप को जैसे आप हैं वैसे धन्यवाद करो प्रभु को। धन्यवाद, तूने मुझको मैं बनाया, मैं हूँ और कोई नहीं हूँ। धन्यवाद प्रभु कि मैं हूँ और कोई नहीं, है ना। तो भविष्यवाणी जो है, जो जीवन, प्रोत्साहित, आशा, प्रेम और पिता परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। एक सच्चा भविष्यवक्ता यही सब लेकर आएगा, प्रेम, प्रोत्साहित, आशा, और वो पिता की ओर खींच कर लेके जाएगा, अपनी ओर नहीं। सच्चा भविष्यवक्ता कभी भी यीशु के पास या पिता के पास अपना उंगली बताएगा कि आप बढ़ते जाओ, और वो जब बातें करेगा आपसे, तो वो सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद अंदर से प्रभु की ओर और नज़दीक आएगा, दूर नहीं जाएगा। एक सच्चा भविष्यवक्ता जब बात करता है तो वो व्यक्ति प्रभु से और प्रेम करने लगता है, और प्रभु के और नज़दीक आता है, दूर नहीं जाता है, और प्रभु की सेवकाई में और कुछ करना चाहता है। हम आगे बढ़ेंगे, और जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो ये मत सोचो कभी कि हमें एकदम सामर्थ्यपूर्वक दिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे शब्द बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए, है ना, ऐसे उनको लगना चाहिए कि ये, है ना, ये ऐसा बड़ा भविष्यवक्ता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप आहिस्ते भी बोल सकते हैं और एकदम धीमी आवाज़ से भी बोल सकते हैं। प्रभु का वचन आत्मा है और तलवार है, तो आपको आवाज़ भी बढ़ाने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हमें जो प्रभु बोलता है वही बोलना चाहिए, है ना। बहुत कम समय है, यानी कम वक्त है जब हमने किसी को भी ऐसे जोर से कुछ बोला है, ताड़ना। प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा 90% प्रेम से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐसा वक्त आता है कभी कभी जब प्रभु उसको गुस्से में बात करने के लिए बोलेगा सामने वाले से। अगर जब वो बार बार बोलने पर भी वही चीज़ें करता है, तो वो तभी शायद गुस्से में बोलना वचन देकर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि शायद वो व्यक्ति आपको बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु अंतिम मौका ताड़ना देकर
गुस्से में बात करने के लिए बोलता है। कभी कभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और है ना, कभी राजाओं से ये लोग बात करते थे, क्योंकि वो लोग हृदय इतना पत्थर जैसा बनाया था उन्होंने। बहुत कम है ऐसा, लेकिन 90% एक भविष्यद्वक्ता कभी भी प्रेम से ही ताड़ना देगा, ताकि सामने वाला प्रभु के नज़दीक आए। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो नज़दीक नहीं आते, दूसरों को भी खराब करते हैं। उस वक्त वो भविष्यद्वक्ता नहीं छोड़ेगा, वो उसको वही बोलेगा जो वचन में गुस्से में बोलना है ना। ऐसा वक्त आएगा कभी कभी, और ये दिन ऐसे चल रहे हैं, कभी कभी ऐसे भी बोलना पड़ता है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अभी जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो दूसरों से जानकारी लो कि फॉलोअप, हमारा चरित्र कैसा था। आप दूसरों से जान पाएंगे कि मैंने कुछ सही बोला या गलत बोला। और हमारे भविष्यवाणियों को दूसरों को जांचने छोड़ना है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे कोई नहीं जान सकता। अगर जो हम कोई भविष्यवाणी देते हैं तो हम छोड़ना चाहिए दूसरों को, हाँ भाई हमको परखो, हमने जो बोला सही है या नहीं, है ना। हमें नम्र रहना चाहिए। अगर जो कोई कलीसिया में है ना, अभी वचन में दिया गया है कि हमारा चरित्र हर वक्त पवित्र रहना चाहिए। ये एक भविष्यद्वक्ता की निशानी है, इसका चरित्र एकदम पवित्र रहना चाहिए, है ना। और ये 3 चीज़ें हमें परख सकते हैं जब कोई हमें शब्द देते हैं या हम दूसरों को शब्द देते हैं, कि जो वचन दिया गया है या भविष्यवाणी दी गई है, क्या वो वचन के अनुसार है, नंबर 1। नंबर 2, और उस भविष्यवाणी में पिता का हृदय है क्या, नंबर 2। नंबर 3, वो भविष्यवाणी के द्वारा क्या आपके आत्मा में या पवित्र आत्मा का कोई भी फल आपके अंदर आप महसूस करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको जानना है जब कोई भविष्यवाणी करता है, आपको देता है। नंबर 1, इस वचन के अनुसार है। नंबर 2, पिता का हृदय है, उसमें प्रेम है। नंबर 3, पवित्र आत्मा का कोई फल आपके अंदर आप महसूस करते हैं वो बोलने के बाद, यानी आप प्रभु के नज़दीक आना महसूस करते हैं क्या, या भय और डर महसूस करते हैं। तो जब डर और भय आता है तो वो प्रभु से नहीं है ना। ये 3 चीज़ें जो भी सामने वाला आपको भविष्यवाणी करता है, ये वचन के अनुसार है। नंबर 2, पिता का हृदय है, प्रेम का हृदय है, इसमें अंदर आपके अंदर प्रेम जागृत हो रहा है। नंबर 3, ये पवित्र आत्मा का फल, आनंद, है ना, विजय, जय, ये सारे, शांति, क्या महसूस होता है बात करने के बाद, है ना। तो ये 3 चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है कि जब कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि कैसे जांचना है। ये 3 चीज़ें वचन का होना ज़रूरी है, कहीं न तो कहीं वचन के अनुसार होना चाहिए। नंबर 2, पिता का हृदय है। नंबर 3, पवित्र आत्मा का फल अंदर आपको महसूस होता है वो बोलने के बाद, है ना। और आप प्रभु में और नज़दीक आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, जो भी आपको भविष्यवाणी कर रहा है। या तो अंदर आप बहुत और भय महसूस हो रहा है या कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन, भय प्रभु की ओर से नहीं है, तो जो भविष्यवाणी गलत हो सकती है। तो इसीलिए कलीसियाओं में कब दिया गया है 2 या 3 भविष्यवाणी करे और कलीसिया के लोग जांचे, है ना। ये दिया गया है कोरिन्थियों में कि 2 या 3 भविष्यवाणी करे और उसके प्राचीन लोग जांचे। तो हमें जांचने के लिए भी छोड़ना चाहिए। अगर जो हम प्रभु के अनुसार बोल रहे हैं तो हम नम्र बनना है, दूसरों को नीचे रहना है और कहना है हाँ जांचो, ये मुझे वचन आया है ना, प्रभु से आया है। और अपनी सेवकाई का सबसे बड़ा नींव है प्रेम होना चाहिए। प्रेम अपना नींव होना चाहिए जो भी हम करते हैं। प्रेम में उससे बातें करना महत्वपूर्ण है भविष्यवाणी देने से भी। अगर जो आप भविष्यवाणी करते हैं और प्रेम नहीं कर रहे हैं तो वो व्यक्ति दूर भागेगा नज़दीक आने के बजाय, है ना। तो किसी से प्रेम रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भविष्यवाणी करने से। ये पौलुस कहता है। इसलिए जब आप
पिता परमेश्वर के प्रेम से किसी को स्पर्श करते हैं, आपने स्वर्ग को छू लिया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भविष्यवाणियाँ, अन्य भाषाएं सब कुछ चली जाएगी, लेकिन प्रेम बना रहेगा। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। अगली बार इस पत्रिका को हम जारी रखेंगे। इसमें और भी सिखाना है। पत्रिका नंबर 23 की भविष्यद्वक्ता के दफ्तर, उसका चरित्र और उसको कैसे जांचें हम, है ना। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का दिन, आज का समय तूने हमें तंदुरुस्त रखा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें रोज़ कुछ न कुछ नया सिखाता है प्रभु। और जैसे हम सिखाते भी हैं प्रभु, हम भी सीख रहे हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें खास करके प्रेम और भविष्यवाणी करना सिखा प्रभु। क्योंकि पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों में प्रभु कि हमें चाहता हूँ कि सभी लोग वरदान मांगें, लेकिन खास करके भविष्यवाणी करने का, क्योंकि इससे उन्नति, प्रोत्साहित और बांध हो जाता है प्रभु। व्यक्ति का बांधना हो जाता है प्रभु, और कलीसिया की उन्नति होती है प्रभु। और तूने इसलिए भविष्यवाणी का वरदान सभी लोगों के लिए दिया है प्रभु, और हम भी इसे मांगते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु, बल्कि आज से प्रभु, हमारे दर्शनों में हमें वचन दे, हमें किससे क्या बातें करना है सिखा प्रभु। और जब भी हम किसी को वचन देना चाहते हैं प्रभु, हम जब आपको प्रश्न पूछेंगे प्रभु कि इसको मैं क्या बोलूं, आप हमें उत्तर दो प्रभु, ताकि हम जान जाएंगे आप हमसे बात कर रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें इस वरदान को दो प्रभु, और किसी के लिए नहीं लेकिन लोगों के उद्धार के लिए, ताकि जो लोगों के अंदर सोना छुपा हुआ है प्रभु, उसको हम बाहर निकाल पाए प्रभु। क्योंकि इस संसार के बोझ से दबे हुए लोग हैं प्रभु, उनके अंदर जो ऊपर कचरा भरा है उसको साफ करने हमें इस्तेमाल कर प्रभु, भविष्यवाणी के रूप में प्रभु, ताकि वो व्यक्ति का अंदर का छुपा हुआ वरदान सब बाहर निकल आए प्रभु, और वो प्रभु की सेवकाई में लगे प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।